एक शब्द है यूनिकॉर्न। इसे हम सब जानते हैं, है ना? पर क्या इसका मतलब हमेशा से वही था जो हम आज समझते हैं? इस एक शब्द का एक बहुत ही दिलचस्प और हजारों साल पुराना इतिहास है, और आज हम उसी की गहराई में उतरने वाले हैं। अच्छा, जैसे ही कोई यूनिकॉर्न बोलता है, दिमाग में क्या आता है? ज्यादातर लोगों के मन में एक सफेद जादुई घोड़ा आता है जिसके माथे पर एक चमकता हुआ सींग हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमेशा से इसका यही मतलब था? इसका जवाब आपको सच में चौंका सकता है। इस शब्द की कहानी हमारी आज की कल्पनाओं से कहीं ज्यादा पुरानी और रहस्यमयी है। इसकी शुरुआत होती है आज से लगभग 4000 साल पहले। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। यहीं हमें इस जीव का पहला सबूत मिलता है, लेकिन यह वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा हम आज सोचते हैं। हड़प्पा से हजारों मोहरें मिली हैं, लेकिन एक बात है जो कमाल की है और जिसने इतिहासकारों को भी हैरान कर दिया। पता है क्या? करीब करीब 80% मोहरों पर सिर्फ एक ही मिथिकल क्रीचर बना हुआ है, और वो था एक यूनिकॉर्न। हाँ, पर ये वो वाला यूनिकॉर्न नहीं था जिसके बारे में हम सोचते हैं। मतलब कोई जादुई घोड़ा नहीं। ये एक बैल जैसा जीव था जिसके बस एक सींग था। और सबसे अजीब बात जानते हैं क्या है? ये इकलौता मिथिकल एनिमल था जिसे हड़प्पा के लोग अपनी कला में दिखाते थे। और ये मोहरें सिर्फ सजावट के लिए नहीं थी, ये व्यापार और पहचान के लिए बहुत जरूरी थीं, जो दिखाता है कि ये सिंबल उनके लिए कितना मायने रखता था। तो सवाल ये है कि आखिर इसका मतलब क्या था? एक बड़ी दिलचस्प थियरी है, क्योंकि यूनिकॉर्न असल में तो होता नहीं है, तो शायद ये उन घुमंतु संतों या भिक्षुओं की निशानी थी जो समाज से ऊपर उठकर व्यापार को कंट्रोल करते थे। मतलब ये एक ऐसी शक्ति का प्रतीक था जो रोजमर्रा की दुनिया से परे थी। अब यही जो आइडिया था ना, ये वक्त के साथ और भी बदला। कई सदियों बाद ये सिर्फ एक सामाजिक सिंबल नहीं रहा, बल्कि एक बहुत ही गहरे पर्सनल और फिलॉसफिकल सिंबल में बदल गया, खासकर बौद्ध धर्म में। एक शुरुआती बौद्ध ग्रंथ है खग्गविसान सुत्त। उसमें यूनिकॉर्न को एक आध्यात्मिक रास्ते के लिए एक मेटाफोर की तरह इस्तेमाल किया गया है। उसमें कहा गया है कि जिसे ज्ञान चाहिए उसे दुनिया की मोह माया छोड़कर एक यूनिकॉर्न की तरह अकेले रहना चाहिए। तो इस मेटाफर का निचोड़ क्या है? सीधा सा है। जैसे यूनिकॉर्न कोई असली प्राकृतिक जानवर नहीं है, वैसे ही ब्रह्मचर्य भी कोई प्राकृतिक अवस्था नहीं है। दोनों को एक ऊंचे आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए अनुशासन के रास्ते के तौर पर चुना जाता है। चलिए अब एक लंबी छलांग लगाते हैं हजारों साल आगे, सीधे 21वीं सदी में। यहां यूनिकॉर्न शब्द ने एक बिल्कुल नया अवतार लिया, वो भी बिजनेस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में। तो आज की तारीख में यूनिकॉर्न क्या है? ये कोई जानवर नहीं, बल्कि एक ऐसी स्टार्टअप कंपनी है जिसकी वैल्यू $1 अरब से भी ज्यादा हो। ये शब्द 2013 में वेंचर कैपिटलिस्ट एलिन ली ने बनाया था। क्यों? क्योंकि उस जमाने में ऐसी कंपनी मिलना उतना ही मुश्किल था जितना किसी असली यूनिकॉर्न को ढूंढना। और पता है यह आइडिया कितनी तेजी से पॉपुलर हुआ? 2013 में यह शब्द बना, और देखिए 2022 आते आते सिर्फ भारत में ही 84 यूनिकॉर्न कंपनियां हो गई थीं। यह दिखाता है कि दुनिया का स्टार्टअप सीन कितनी तेजी से बदल रहा था। तो इस मामले में भारत दुनिया में कहां खड़ा है? यूनिकॉर्न कंपनियों की गिनती में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है। यह हमारे देश की बढ़ती एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट का एक शानदार सबूत है। और हां, इस दुनिया की अपनी एक अलग ही डिक्शनरी है। जो स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बनने वाले होते हैं ना, उन्हें गजेल या चीता कहते हैं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी $1 अरब की वैल्यूएशन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ शानदार ही है। इस चमक दमक के पीछे कुछ दिक्कतें भी हैं। कई बार इन कंपनियों की वैल्यूएशन जरूरत से ज्यादा लगा दी जाती है, और एक सवाल हमेशा रहता है कि क्या ये तेज ग्रोथ लंबे समय तक टिक भी पाएगी? तो हड़प्पा की मोहरों से लेकर वॉल स्ट्रीट तक यूनिकॉर्न ने वाकई एक लंबा सफर तय किया है। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आज ये शब्द हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में और भी कई तरीकों से घुस चुका है। आज तो यूनिकॉर्न शब्द हर जगह है। बच्चों के खिलौनों की दुकान में पिंक यूनिकॉर्न से लेके रेस कोर्स पर गोल्डन यूनिकॉर्न नाम के घोड़े तक, यहां तक कि नेवी के युद्धपोतों पर एक खास एंटीना सिस्टम है जिसका नाम यूनिकॉर्न है। और तो और फिजिक्स की दुनिया में भी, जहां ये दुर्लभ सब एटॉमिक पार्टिकल्स को समझाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये थी एक शब्द की कमाल की कहानी, एक प्राचीन सभ्यता के एक रहस्यमयी प्रतीक से, एक फिलॉसॉफिकल आइडियल, और फिर अरबों डॉलर के एक बिजनेस टर्म तक।
ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे शब्द और प्रतीक कितने पावरफुल होते हैं। और जरा सोचिए, भविष्य में हम और किस पुराने सिंबल को उठाकर एक बिल्कुल नया मतलब दे देंगे। ये सवाल सच में दिलचस्प है। हमारे साथ इस सफर पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।